ना, कि बताओ भाई डॉक्टर बनने वाले वैक्सीन कौन सा ले। तो थोड़ा सा बता देता हूँ, घर वाले को गाइड कर देना, ध्यान से देखो। अभी इंडिया में दो तरह के वैक्सीन अवेलेबल है। इंडिया में फिलहाल दो तरह के वैक्सीन अवेलेबल है। एक वैक्सीन जो कि यूके ने बनाया है, यानी इंग्लैंड ने बनाया है, यूके, यूनाइटेड किंगडम ना, वहां की यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है ऑक्सफोर्ड। ये दुनिया की बेस्ट यूनिवर्सिटी में इसका नाम आता है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। वहां के साइंटिस्ट ने डिजाइन किया, उन्होंने बनाया वैक्सीन, उन्होंने बनाया है। और उसका नाम दिया गया है, पूरे वर्ल्ड वाइड उसका नाम दिया गया एस्ट्राजेनिका ना। स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है, एस्ट्राजेनिका नाम है ना। उसी फार्मूला को इंडिया में, देखो वही जो फार्मूला से इंग्लैंड में बना है, पूरे कई सारे वर्ल्ड की कंट्री यूज कर रहे हैं, जिसका नाम है एस्ट्राजेनिका ना, उसी फार्मूला को इंडिया में यूज किया गया है। और इंडिया में एक पुणे, पुणे नाम सुना है ना, महाराष्ट्र में पुणे एक जगह है, वहां एक इंस्टीट्यूट है, मतलब एक कंपनी है जिसका नाम है सीरम इंस्टीट्यूट। ये दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है जो कि वैक्सीन का प्रोडक्शन करती है, फार्मूला नहीं, फार्मूला यूके का है, इंडिया में केवल प्रोडक्शन किया जा रहा है, यानी कि बनाया जा रहा है ना। सीरम इंस्टीट्यूट है, वही बना रहा है, उसका नाम दिया गया है कोविशील्ड। तो यानी कि पूरे वर्ल्ड में जिसका नाम एस्ट्राजेनिका है, इंडिया में उसका नाम है कोविशील्ड। हाँ, तो ये इंडियन साइंटिस्ट ने नहीं बनाया, केवल इंडिया में प्रोडक्शन हो रहा है। किसने बनाया? सीरम इंस्टीट्यूट ने बनाया। तो इसी का जो मालिक है, सीईओ है, जो मेन है, उसी का नाम है, कुछ नाम एक बार आजकल न्यूज में सुन रहे होगे, कुछ पूना वाला करके कुछ नाम एक बार बार आ रहा है ना, तो वही इसके मालिक है ना। और ये लगभग 90 प्लस कंट्री में सप्लाई भी होना है, 90 प्लस कंट्री में से सप्लाई भी करना है, इंडिया में प्रोड्यूस किया जाएगा ना। इंडिया का अपना एक वैक्सीन बनाया गया है, इंडियन साइंटिस्ट ने खुद एक वैक्सीन बनाया ना, जिसका एक कंपनी है जिसका नाम है भारत बायोटेक। भारत बायोटेक, यानी बायोटेक का देखो फायदा क्या है, यानी बायोटेक का एक काम है वैक्सीन फॉर्मेशन भी करना। तो इंडियन साइंटिस्ट है, इंडियन कंपनी है जिसका नाम है भारत बायोटेक, वहीं के साइंटिस्ट ने एक वैक्सीन तैयार किया गया है जिसका नाम है कोवैक्सीन। कोवैक्सीन ना। अब तुम बोलोगे दोनों में बेटर कौन है, तो बेटर बेटर कुछ होता नहीं है, डाटा पे काम करो। डाटा ये है कि इंडिया में लगभग 20 करोड़ लोगों को वैक्सीन पड़ चुका है, कल तक शायद 20 करोड़ को वैक्सीन पड़ चुका है। 20 करोड़ में 18 करोड़ को, 18 करोड़ को कोविशील्ड दिया गया है, कोविशील्ड दिया गया है, वही एस्ट्राजेनिका जिसका नाम वर्ल्ड में है, इंडिया में उसका नाम कोविशील्ड है। और लगभग 2 करोड़ को दिया गया है कोवैक्सीन। और इंडिया ने कोवैक्सीन को इमरजेंसी यूज के लिए रखा है, इमरजेंसी यूज के लिए, कि अचानक से मुझे वैक्सीन की ज्यादा जरूरत पड़ जाए। देखो मेन लेना है कोविशील्ड, मेनली जो भरोसेमंद है वो कोविशील्ड है, लेकिन अगर अगर इमरजेंसी यूज हो ना, तुरंत इतना प्रोडक्शन कराना है, तो दूसरी कंपनी से हमने किया है जिसका नाम क्या है, भारत बायोटेक, उसने क्या बनाया, कोवैक्सीन। ठीक है, इसके अलावा इंडिया में एक और अभी आने वाला है कुछ दिनों में, मतलब कुछ आ भी चुका है, लेकिन लार्ज स्केल में अभी आने वाला है रसा से। रशिया जो कंट्री है वहां से एक वैक्सीन तैयार किया जिसका नाम है स्पुतनिक। ये दुनिया का पहला वैक्सीन है, रशिया ने सबसे पहले, आज से लगता है 5-6 महीना, बहुत पहले बना दिया था स्पुतनिक। लेकिन इस पे अभी बहुत ज्यादा भरोसेमंद नहीं, क्योंकि उन्होंने कितने लोगों को ट्राई किया, कितने लोगों को साइड इफेक्ट हुआ, कितने लोग मर गए, कितना काम कर रहा है, इस पे कोई भी डाटा नहीं है, तो अभी बहुत भरोसेमंद नहीं। तो तुम अगले हफ्ते या 15 दिनों के बाद जाओगे तो तुम्हारे पास डॉक्टर पूछेगा 3 तरह के वैक्सीन है, या तुम्हारे घर वाले जाएंगे, गांव वाले जाएंगे, तो बोला जाएगा 3 तरह के वैक्सीन है। स्पुतनिक है जो रशिया वाला है, एक है कोविशील्ड है जो कि इंग्लैंड वाले ने बनाया है, इंडिया में केवल प्रोडक्शन हो रहा है, और एक इंडियन का बनाया हुआ है कोवैक्सीन। काम तीनों करेगा, काम तीनों करेगा, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा आपको भरोसा करना चाहिए कोविशील्ड पे, उसके बाद में कोवैक्सीन पे। स्पुतनिक पे मुझे ज्यादा भरोसा नहीं, क्योंकि उन्होंने क्या डाटा दिया है, किस फार्मूला से बनाया है, इसमें बड़ा
अभी कंट्रोवर्सी है। हाँ, इसके अलावा अमेरिका ने भी बनाया, अमेरिका ने भी वैक्सीन तैयार किया है जिसका नाम है फाइजर। ये अभी तक का सबसे बेस्ट वैक्सीन है फाइजर, ये अमेरिका ने बनाया है। और वहां एक और वैक्सीन बना है मॉडर्ना। और बचपन में कुछ पाउडर वाउडर यूज किए थे तुम लोग, क्रीम व्रीम यूज करते हो बच्चों के लिए, जॉनसन एंड जॉनसन का ना साबुन आता है, बहुत सारे उसके प्रोडक्ट्स आते हैं, उसने भी एक वैक्सीन बनाया। ये अमेरिका में ये 3 तरह के वैक्सीन है। हाँ, लेकिन अमेरिका किसी को अभी नहीं दिया, एक डोज भी किसी को नहीं दिया ना। उसका सिंपल कहना है कि जब हमें अपने लोगों को दे देंगे, अपने सारे लोगों को, जो 35 करोड़ की मेरी आबादी है, हम सबको दे देंगे, उसके बाद में हम बाहर रिलीज करें। इंडिया मांगते रह गया, नहीं दिए ना। लेकिन आने वाले 3 से 4 महीने में ये अमेरिका का वैक्सीन इंडिया में लॉन्च हो जाएगा, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि वो तो अभी खुद को दे रहे। सबसे बड़ा चैलेंज, सबसे बड़ा चैलेंज 18 साल से नीचे जिनकी उम्र है उनके लिए कोई वैक्सीन अभी नहीं। इंडिया में वैक्सीन किसको दिया जा रहा है? पहले दिया गया 45 प्लस वाले को, बूढ़े लोगों को। हाँ, फिर दिया गया 18 से 45 सालों को। फिर इंडिया में अभी वैक्सीन 18 साल से कम वाले को दिया ही नहीं गया, ट्रायल भी नहीं। अभी 3 दिन पहले इसका ट्रायल किया गया है, यही कोविशील्ड का ट्रायल चल रहा है। सक्सेसफुल हो जाएगा तो उसके बाद में 18 साल से कम को दिया जाएगा, क्योंकि आने वाले टाइम में माना जा रहा है ना कि सितंबर के आसपास में, या हो सकता पहले हो जाए, कोई बता नहीं सकता, दुनिया में कोई साइंटिस्ट बता नहीं सकता। अगला 3rd वेव जो आएगा, ये तो 2nd वेव था, पिछले बार 1st था, इस बार 2nd हुआ। 3rd जो वेव होगा वो चाइल्ड पे अटैक करेगा, बच्चों पे अटैक करेगा। तो ये बड़ा मुश्किल, बच्चा ना बोल सकता है ढंग से, बड़ा वीक भी होता है, उस पर अगर अटैक हुआ तो बहुत नुकसान हो सकता है। और इंडिया के पास में अभी कोई वैक्सीन अभी तक ढंग का नहीं बना है, बच्चों के लिए नहीं बना है। तो इसी कोविशील्ड को अब बच्चों पे अप्लाई करके देख रहे। तो 3 दिन पहले हुआ है, 1 आध महीने में ट्रायल थोड़ा कंप्लीट होगा, शायद फिर बच्चों को दे दे। अमेरिका बच्चों को देना स्टार्ट कर दिया, अमेरिका में छोटे बच्चों को भी अब पढ़ना स्टार्ट कर दिया ये फाइजर वाला। फाइजर सबसे बेस्ट माना जाता है। इंटरेस्टिंग चीज, अमेरिका ने इस एस्ट्राजेनिका, जो कि इंडिया में कोविशील्ड के नाम से जाना है, उसके लगभग 5 करोड़ डोज, 5 करोड़ वैक्सीन मंगाए थे। अमेरिका ने एस्ट्राजेनिका, जो कि यूके ने बनाया था, उसके 5 करोड़ डोज मंगाए थे, 5 से 6 करोड़ डोज मंगाए थे। उसने किसी अमेरिकन को नहीं दिया, बोला कि नहीं साइड इफेक्ट हो रहा है, इसलिए जो तुम वैक्सीन ले रहे हो उसमें चांसेस है साइड इफेक्ट। अमेरिका ने किसी को नहीं दिया। बोले क्यों? बोला कि साइड इफेक्ट हो रहा है, ब्लड क्लॉट कर रहा है, ब्लड क्लॉटिंग देखने को मिल रहा है ना। लेकिन जब यूरोप वाले ने जब रिसर्च किया तो बताया कि नहीं है, ब्लड क्लॉटिंग है, 1 लाख में 1 लोगों को हो रहा है, बहुत कम है, बहुत कम है। इंडिया में भी अब थोड़ा देखने को मिल रहा है, अभी इंडिया वाले मना कर रहे हैं, इंडियन गवर्नमेंट मना कर रही, नहीं कोई साइड इफेक्ट नहीं है। लेकिन धीरे धीरे पता चल रहा है कि कुछ साइड इफेक्ट है ना, ब्लड क्लॉटिंग दिख रहा है। अमेरिका ने नहीं दिया, अमेरिका वाला इंडिया को दे रहा है, ले जा भाई, तेरे पास में भी बहुत कोरोना हो गया है, तू लेते जा, फ्री में लेते जा, मेरे पास ऐसे पड़ा हुआ वेस्ट हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, तू लेते जा। तो इंडिया उसे मंगा रहा है। थोड़ा साइड इफेक्ट दिख सकता है, सबसे ज्यादा साइड इफेक्ट दिखेगा स्पुतनिक का ना, इसमें स्पुतनिक का साइड इफेक्ट दिखेगा, 2-3 दिन तक बुखार रह सकता है, या कोई भी तुम वैक्सीन लोगे 2-3 दिन तक बुखार उखार हो सकता है, तो डरना नहीं है। हाँ, सेकेंड चीज, गांव में क्या चलता है, सर वैक्सीन ले लेंगे, वैक्सीन ले लेंगे तो क्या होगा, हमें नुकसान पहुंचेगा, साइड इफेक्ट होगा। देखो वैक्सीन का मेन काम है, एक ही काम है, इम्यूनिटी को बढ़ाना, मेन काम है इम्यून सिस्टम को मजबूत करना। हाँ, कोई वैक्सीन हो काम करेगा, कोई भी वैक्सीन हो, इंडिया का हो, इंग्लैंड का हो, अमेरिका का हो, इम्यूनिटी बढ़ाएगा। एक डाटा दे रहा हूं, यूएस ने, अमेरिका ने बोला कि जिस लोगों को मैंने वैक्सीन दिया था, जिस लोगों को मैंने वैक्सीन दे दिया और अगर उनको कोरोना हो गया तो केवल 0.5% लोगों को ही हॉस्पिटल तक पहुंचने की जरूरत होगी। यानी कि सिंपल भाषा में समझो कि 200 लोग जिसे वैक्सीन ले रखा है, उसे अगर कोरोना हो गया, 200 लोग जिसे कोरोना हो गया और वैक्सीन ले रखे थे, उनमें से केवल 1% ही हॉस्पिटल तक पहुंचे, और मरेगा तो बहुत ही कम। यानी वैक्सीन का पॉजिटिव इफेक्ट ये है कि आपको हॉस्पिटल तक जाने की जरूरत ही नहीं है,
मरोगे ही नहीं। अभी कितने लोग मर रहे हैं, लेकिन तुम्हारे अंदर अगर इम्यूनिटी डेवलप होगी, ऑलरेडी एंटीबॉडी बन गया, तो लड़ाई तो करोगे ना, हेल्प तो मिलेगा ना, बच तो जाओगे, जान तो बच जाएगी। तो एक पर्सन है जिसने वैक्सीन नहीं लिया और एक पर्सन ने वैक्सीन लिया, दोनों को कोरोना हुआ, तो पर्सन ए को हॉस्पिटल तक पहुंच भी सकता है, ऑक्सीजन की जरूरत भी पड़ेगी, वेंटिलेटर भी जा सकता है, डेथ भी हो सकता है। लेकिन सेकंड में चांस है, 99% चांस है कि उसे ना हॉस्पिटल जाने की जरूरत है, घर पे ही ठीक हो जाएगा। होगा उसको कोरोना होगा, लेकिन घर पे ही ठीक हो जाएगा, खांसी वासी आएगा ठीक हो जाएगा ना, यानी कि डेथ के चांस कम। लेकिन ये 100% कोई गारंटी नहीं देगा। कैसे? सेकेंड इंपैक्ट बता रहा हूं। अभी तक इंडिया में 1000 से ज्यादा डॉक्टर्स की डेथ हो गई, मर गए। कल बिहार के बहुत बड़े कार्डियोलॉजिस्ट ना, हार्ट के डॉक्टर थे, उनका डेथ हो गया कल ना, कल उनका डेथ हो गया। उन्होंने दोनों डोज ले रखा। तो 1000 जो डॉक्टर का डेथ हुआ है, सोचो उन्होंने तो दोनों डोज ले रखा होगा। कोविशील्ड के जो इंडिया में चल रहा है उसके 2 डोज है, उन्होंने दोनों डोज ले रखा है, डॉक्टर ने तो दोनों डोज ले रखा है, बहुत पहले से चल रहा है इंडिया में, लगभग दिसंबर जनवरी से स्टार्ट हो गया था, दोनों ले रखा है, फिर भी डेथ हो रहा है। तो देखो 100% किसी चीज की गारंटी नहीं ना, और इंडिया में इतना रिसर्च होता नहीं, इतना डाटा वाटा दिया नहीं जाता है, बस बोल दिया ऐसे हो जाएगा, ये हो जाएगा, अभी तक रियल कोई डाटा वाटा नहीं है। तो अमेरिका रिसर्च करता है, वो डाटा देता है कि हर लोगों पे दिया, किस पे क्या इफेक्ट हुआ, तो होता है। और कुछ लोगों का हो सकता है वैक्सीन लिया हार्ट अटैक हो जाए, कुछ मतलब 20 करोड़ लोगों ने लिया है, तुम सोचो 20 करोड़ लोगों ने लिया, मान लो बच्चा कि न्यूज में तो इतना कुछ आया नहीं किसी का डेथ वेथ हुआ है, अगर डेथ होता तो हल्ला मचता, तुम्हारे गांव में भी बहुत सारे लोगों ने लिया होगा, जानने वाले लोगों ने लिया है, डेथ तो नहीं हुआ। 20 करोड़ में मान लो बच्चा 20, 25, 50 भी मर गए, हो सकता है अपनी बीमारी से मर गए हो, हार्ट फेल कर गया होगा, बहुत सारी चीजें, तो इसको नेग्लिजिबल मान लेंगे। 20 करोड़ में 50 मर गए, ठीक है। और वैसे देखोगे तो तुम रोड पे भी जा रहे हो, धक्का लग जाएगा, एक्सीडेंट से डेथ हो जाएगा, क्या रोड पे जाना छोड़ दोगे? ये तो बेवकूफी ना। इसलिए वैक्सीन मेरे अकॉर्डिंग तो सेफ, कम से कम तुम्हें जहां कोरोना से मरने का डर था वो से तो बचा लेगा। हाँ, अब कुछ एक्सेप्शन होते हैं कि डॉक्टर मर गया, दोनों डोज ले लिए थे। इंडिया में क्या गड़बड़ है? इंडिया में सबसे बड़ा गड़बड़ क्या है? लोगों को जब तबीयत खराब हो गया, जब उसे लग रहा है कि मुझे सिम्टम आ गया है, मुझे कोरोना हो गया, तो जाके वैक्सीन ले लिया। ये बेवकूफी है। अरे वैक्सीन जब तुमने लिया ना, तो उसके कम से कम 30 दिन के बाद इम्यूनिटी डेवलप होगा, 30 डेज। ऐसा मत मानो कि आज लिया और परसों तक तो इम्यूनिटी बन गया है, अगले हफ्ते कोरोना आया ठीक हो जाएगी, ये बेवकूफी है ना। अरे वैक्सीन लिया, इम्यूनिटी डेवलप, दवा थोड़ी है, दवा थोड़ी ना कि तुमने लिया कोरोना को मार दो। अरे वैक्सीन लिया, इसका इफेक्ट मिनिमम 30 डेज के बाद ही दिखेगा ना, 30 डेज के बाद कोरोना है तो बचाने के लिए ले सकते। क्लियर है? अब देखो इंडिया में जो कोविशील्ड दिया जा रहा है उसके 2, कोविशील्ड जो दिया जा रहा है उसके 2 डोज है, फर्स्ट एंड सेकेंड। इसमें बड़ा कंट्रोवर्सी है, मतलब 2 अलग अलग वैक्सीन नहीं है, सेम वैक्सीन 2 बार भोग दिया जाए, एक बार दिया सेम वैक्सीन दे दिया जाए। दोनों में ड्यूरेशन लगभग 12 से 16 वीक है। 12 वीक कहने का मतलब लगभग कितने मंथ हो गए? 3 महीने। 4 वीक मतलब 1 मंथ, तो 12 वीक मतलब 3 मंथ से 4 मंथ के बीच गैप होना चाहिए। मतलब कि आज तुमने लिया, जैसे कि तुमने अप्रैल में लिया, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई में तुम्हें लेना है, सेकेंड डोज जुलाई में लेनी है। और जो कोविड पॉजिटिव हो गए, मान लो कि किसी बच्ची को कोविड पॉजिटिव हो गई इस दौरान ना, मैं कोविड पॉजिटिव हूं, तो मैं कब वैक्सीन लूंगा? तो अभी गवर्नमेंट बोल रही है लगभग 6 महीने तक अब वैक्सीन मत लीजिए, 6 महीने तक अब वैक्सीन मत लीजिए। सर क्यों? क्योंकि तुम कोरोना पॉजिटिव हो चुके हो, इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी है, एंटीबॉडीज बन चुका है, दोबारा तुम पे अटैक तो होगा नहीं, इसलिए थोड़ा सा वेट करो, लगभग 6 महीने तक। हाँ, फॉरेन कंट्री में 1 से 1.5 महीने में दे देते हैं, इंडिया में वैक्सीन की कमी है। ऐसे समझो, इंडिया की आबादी 135 करोड़, सभी को देना है 2 डोज, यानी कितने करोड़ हो गए बोलो? 270 करोड़। और इंडिया में प्रोडक्शन कितना है? वैक्सीन का प्रोडक्शन 50 लाख पर डे, रोजाना हर दिन 50 लाख से ज्यादा नहीं प्रोड्यूस कर सकते।
मैक्सिमम लिमिट है। तो बताओ कितना टाइम लग जाएगा, यानी कि लग जाएगा लगभग 540 डेज, 1.5 साल। 1.5 साल लग जाएगा। 1.5 साल में तो भाई चौथा वेव, पांचवा वेव, छठा वेव भी आ जाएगा, क्या होगा पता नहीं। तो इंडिया में वैक्सीन की भारी कमी है, इसलिए बार बार रूल चेंज हो रहा है। कोरोना पॉजिटिव है अभी मत लो, ये करो, तो भाई अभी दिक्कत होने वाला है ना। और सबसे बड़ा दिक्कत है जब बच्चों को होगा, चाइल्ड को होगा, तो बड़ा नुकसान हो जाएगा ना। चाइल्ड को होगा, हमारे पास कुछ है ही नहीं, हमने ट्रायल भी नहीं किया ढंग से, ना हमारे पास वैक्सीन है, और अचानक से कुछ आया तो क्या कर लो। चाइल्ड तो पहले से इम्यूनिटी कमजोर है, तो क्या होगा। अभी तक चाइल्ड का डेथ नहीं देखा गया, अभी तक चाइल्ड को अटैक नहीं हो रहा था, लेकिन अभी इस हफ्ते कुछ न्यूज आने स्टार्ट हो गया कि बच्चे का भी डेथ हुआ है। कल दिल्ली में 2 बच्चे का डेथ हुआ, कर्नाटका में अब बच्चे में भी दिख रहा है कोरोना वायरस, पहले नहीं दिख रहा था। इसलिए आने वाला टाइम बड़ा डिफिकल्ट होने वाला है। चलो बोलो, और कुछ आया कुछ समझ में वैक्सीन के बारे में? क्लियर है, कुछ समझ में आया? बोलो। अच्छा रूहानी सर, इसका SSRNA है तो एंटीबॉडी कैसे बना? अरे कुछ नहीं, कोई भी वायरस तुम्हारे अंदर जाता है या बैक्टीरिया जाता है, कोई भी जाता है, जब तुम ह्यूमन हेल्थ डिजीज चैप्टर पढ़ोगे तो कोई भी फॉरेन चीज तुम्हारे अंदर जाएगा, वो प्रोटीन ही क्यों ना हो, वो प्रोटीन ही क्यों ना हो, कुछ भी तुम्हारे अंदर में फॉरेन चीज अगर चला गया, उसे हमारा बॉडी एंटीजन मानता है, एंटीजन मानता है ना। और उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बन जाते हैं, उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बन जाता है। तो उससे क्या फर्क पड़ता है, सिंगल स्टैंडर्ड RNA या डबल स्टैंडर्ड RNA। हाँ, तुम्हारे अंदर कोई भी वायरस गया, A नाम का गया, B नाम के गए ना, C नाम का गया, सबके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनता है। हाँ, और सब स्पेसिफिक है, ऐसा नहीं A के अगेंस्ट में बन गया वो B पे काम नहीं करेगा, B वाला C पे काम नहीं करेगा ना। तो फिर हमारे अंदर में तो कोल्ड वायरस का तो ऐसे ही एंटीबॉडी होगा, पोलियो वायरस बचपन में तो लिया होगा ना, पोलियो वायरस का, हेपेटाइटिस B का, बच्चे तो सबको वैक्सीन लेते हैं, 10-12 तरह के वैक्सीन ले रहते हैं, एंटीबॉडी तो उनके अंदर है ही है, इम्यूनिटी तो है ही है। लेकिन वो कोरोना पे काम नहीं करेगा, क्योंकि कोरोना का स्ट्रक्चर अलग है ना। कोरोना वायरस के अंदर में ये ऐसा नॉब लाइक स्ट्रक्चर, उसका तो स्ट्रक्चर ही अलग है। हाँ, तो रशिया वाले ने क्या किया, रशिया ने जो अपना वैक्सीन कैसे बनाया, उसने एडिनो वायरस, नाम सुना है ना तुम लोगों ने, एडिनो वायरस, एडिनो वायरस का नाम सुना होगा तुमने। एडिनो वायरस का स्ट्रक्चर देखो, एडिनो वायरस में भी ऐसे ही नॉब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये एडिनो वायरस, उसमें भी ऐसे ही नॉब लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो रसा वाले साइंटिस्ट ने क्या किया, इसी एडिनो वायरस को ही उन्होंने इनएक्टिव किया, इनएक्टिव करके तुम्हारे अंदर डाल दिया। एडिनो वायरस को इनएक्टिव करके डाल देंगे, तुम्हारे अंदर में ग्रो नहीं करेगा, मल्टीप्लाई नहीं करेगा, तुम्हारे अंदर डाल दिया। तो जाहिर सी बात है इस एडिनो वायरस के अगेंस्ट में क्या बनेगा, एंटीबॉडी, एंटीबॉडी बनेगा इस नॉब लाइक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट में। अब कोरोना वायरस में भी ऐसे ही स्ट्रक्चर है, जैसा एडिनो वायरस में नॉब लाइक स्ट्रक्चर है वैसा ही कोरोना वायरस में। तो तुमने क्या लिया, एडिनो वायरस, एंटीबॉडी बन गए, और वही किसके अगेंस्ट सब काम कर रहा है, क्योंकि मिलता जुलता है, इसलिए तो इसे नाम कहते हैं ना इन कोविड न्यू कोरोना, मतलब ये एडिनो वायरस से मिलता जुलता स्ट्रक्चर है। तो उन्होंने जब एक्सपेरिमेंट किया तो लगा कि एडिनो वायरस पे जो काम कर रहा है एंटीबॉडी, वो कोरोना वायरस पे भी काम कर जा रहा है। तो यही टेक्निक से स्पुतनिक बना है, स्पुतनिक जो बना है यही टेक्निक से बना है, जो रशिया ने बनाया, रशिया ने बनाया। आया समझ में? कुछ नहीं किया, एडिनो वायरस को ही इनएक्टिव करके डाल दिया, एडिनो वायरस के अगेंस्ट में एंटीबॉडी बना, एडिनो वायरस की तरह ही दिखता है कौन, कोरोना वायरस, तो उसके अगेंस्ट काम कर जा रहा है। ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा डाटा नहीं है, रिसर्च नहीं है, तो मैं बता नहीं सकता ना, पूरे वर्ल्ड को बताया ही नहीं कि उन्होंने किस फॉर्मूला से बनाया। इंडिया वाले ने जो बनाया, कौन सा बनाया याद है, कोवैक्सीन। कोवैक्सीन में क्या किया, कोवैक्सीन में उन्होंने क्या किया, उन्होंने कोरोना वायरस को ही किल करके, ध्यान से सुनना, ये कोरोना वायरस है, उसे किल करके तुम्हारे अंदर डाल दें। बताओ, मैं 100 कोरोना वायरस लूं, उसको किल करूं, तुम्हारे अंदर डाल दूं, तो जो मरा हुआ है क्या वहां मल्टीप्लाई करेगा, क्या मल्टीप्लीकेशन करेगा, क्या अपना ग्रोथ करेगा, वो तो मरा हुआ है। लेकिन तुम्हारा इम्यूनिटी डेवलप तो होगा ना, वो मरा है जिंदा है, उससे क्या मतलब है, कोरोना वायरस मार करके तुमने अपने बॉडी में डाल दी, तो
उसके अगेंस्ट में तुम्हारे अंदर में क्या डेवलप करेगा, इम्यून सिस्टम डेवलप कर जाएगा, एंटीबॉडीज डेवलप कर लेगा, मेमोरी सेल डेवलप कर जाएगा। तो तुम्हारे नुकसान तो तुम्हें नहीं हुआ क्योंकि मरा हुआ था। अब रियल वाला एंटीबॉडी तुम्हारे बना के रख लिया, मेमोरी सेल बन गए। अब रियल वाला का कोरोना वायरस आ गया 3 महीने बाद, तो तुम्हारे अंदर में इम्यून सिस्टम तो पहले से डेवलप है, तो तुरंत एंटीबॉडी अटैक कर देगा और कोरोना वायरस को किल कर देगा। तो ये इंडियन साइंटिस्ट ने इस तरह से बनाने की कोशिश की। आया पोलियो वायरस भी ऐसे ही बनाया। पोलियो वायरस में क्या करते हैं, जिंदा डाल देते, बोले जिंदा, यानी पोलियो वायरस में क्या करते हैं हम लोग, जो पोलियो का वायरस है जिसे पोलियो कॉज होता है उसी को इनएक्टिव करते हैं, जिंदा ही रहता है, इनएक्टिव कर दिया जिससे तुम्हारे अंदर मल्टीप्लाई ना करे, ग्रो ना करे, और डाल दिया। मल्टीप्लाई करेगा नहीं, ग्रो करेगा नहीं, लेकिन इम्यून सिस्टम तो डेवलप कर गया। अब रियल वाला पोलियो वायरस आया 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद, तो तुम्हारे अंदर में इम्यून सिस्टम तो डेवलप था, अटैक करके किल कर देगा। तो यही कॉन्सेप्ट होता है वैक्सीन बनाने का। हाँ, अब और पूरे वर्ल्ड वाले ने ऐसे बनाए, जो सिंपल सा कॉन्सेप्ट, ये देखो, ये कोरोना वायरस है, बताओ जेनेटिक मटेरियल क्या है इसका, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, बताओ कोरोना वायरस का जेनेटिक मटेरियल क्या है, किसी को याद है, बता रखा है ये सब सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। अब मान लो इसके अंदर में ए नाम का जीन है, बी नाम का जीन है, सी है, डी है। ध्यान से सुनना, बाकी पूरे वर्ल्ड वाले ने कैसे बनाया ये भी सीख लो, बहुत ही आसान है। उन्होंने क्या किया, दो उसका जेनेटिक मटेरियल है, क्या है, आरएनए, उसने उस आरएनए को निकाला, इसके अंदर में ए नाम का जीन है, बी है, सी है, डी है। उन्होंने क्या किया, यहां से बी नाम के जीन को और सी नाम के जीन को साइलेंट कर दिया, हटा दिया, ऐसा कर दिया कि आप फंक्शन नहीं कर सकते। और बी और सी के चलते ही वो अपने आप को मल्टीप्लाई कराता था, रेप्लिकेट करा पाता था ना, तो हमने बी और सी को ही साइलेंट कर दिया, इसी को कहते हैं जीन साइलेंसिंग। हमने बी और सी को हटा दिया, अब वो काम ही नहीं कर रहे। बाकी बाकी सारा आरएनए सेम रखा, पूरा आरएनए सेम रखा, 99% सेम है। उनमें से बी नाम के जीन को, सी नाम के जीन को इनएक्टिव कर दिया। अब बताओ, ये आरएनए अब तुम्हारे अंदर डाल दो, तो तुम्हारे अंदर में क्या इस तरह का नहीं बन जाएगा स्ट्रक्चर, खोखला स्ट्रक्चर है, ये सब बन जाएगा ना, ये तो बन ही जाएगा, नॉब लाइक स्ट्रक्चर बन गया, क्योंकि तुमने आरएनए तो डाला ही, नॉब बनाने वाला आरएनए डाल दिया, तुम्हारे अंदर में ये नॉब लाइक स्ट्रक्चर बन गए। अब बताओ तुम्हारा बॉडी क्या करेगा, एंटीबॉडी बनाएगा इसके अगेंस्ट में, स्नॉब लाइक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट में, बन गया एंटीबॉडी। अब रियल वाला कोरोना वायरस आया, अब रियल वाला कोरोना वायरस आया, देखो एंटीबॉडी तुमने किसके अगेंस्ट बना रखा था, नॉब के अगेंस्ट, नॉब पे अटैक कर दिया, ब्लॉक कर दिया। अब नॉब ही नहीं है तो ये तुम्हारे सेल से बाइंड ही नहीं करेगा, चिपक ही नहीं पाएगा। अरे कोरोना वायरस तुम्हारे गले के जो सेल है, जो लंग्स के सेल है, उससे जाके चिपक जाता है, क्यों, क्योंकि इसमें नॉब है। इसी नॉब को हमने क्या कर दिया, एंटीबॉडी ने जाके तोड़ दिया, खत्म कर दिया। अरे नॉब ही नहीं रहा तो अब तुम्हारे ऊपर अटैक कैसे करेगा। तो इसी तरह से सबका टेक्निक है, सभी साइंटिस्ट इसी टेक्निक पे काम कर रहे हैं, उसके आरएनए पे ही छेड़छाड़ कीजिए, उसमें कुछ चेंजेस कीजिए जिससे तुम्हारे अंदर मल्टीप्लाई ना कर सके, और ये सब प्रोटीन बनाते, प्रोटीन बन गया, उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बन जाएगा, और रियल वाला आएगा तो अटैक करेगा। यही कॉन्सेप्ट है। तो मेरे में से क्लियर है। अच्छा जी, अरे खुशबू खातून सर साइलेंस कर दिया, मैंने क्या बोला, 100 जीन थे, 100 जीन थे, उसमें मैंने 2 जीन को साइलेंट कर दिया, बाकी सेम है, बाकी सेम है। मतलब 100 जीन थे, उसमें से 2 जीन को ऐसे वाले को हटाया जिससे वो अपने आप को रेप्लिकेट करते थे। अब रेप्लिकेशन तो होगा नहीं, पूरा कोरोना वायरस की तरह स्ट्रक्चर बन गया, नोबॉब सब बन गया, लेकिन वो रेप्लिकेट ही नहीं कर पा रहा, क्योंकि रेप्लिकेट करने वाले जीन को मैंने हटा दिया। मान ली कि पूरी तरह से बन रहा है, कोरोना वायरस के स्ट्रक्चर सारा बन रहा है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, रेप्लिकेट नहीं कर रहा है। तो तुम्हें नुकसान होगा क्या, तुम्हारे अंदर में वो मल्टीप्लाई नहीं कर रहा है, नुकसान कुछ नहीं। लेकिन अब क्या हो रहा है, उसके अगेंस्ट में इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी है, अब एंटीबॉडीज बन चुके हैं, और रियल वाला है अटैक करते हैं। चलो, तो मेरे में से क्लियर है, बताओ किसे किसे समझ में आ गया वैक्सीन के बारे में थोड़ी सी कहानी, हैंड रेज करो किसे किसे समझ में आया भाई। ठीक है, ठीक है। तो इंडिया में कौन कौन से है बताओ, कुछ क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूं तुम लोगों से।
इंडिया में कौन कौन सा वैक्सीन है? 3 वैक्सीन का नाम याद है? क्योंकि अभी तुम जाओगे 10 दिन के बाद, तुम्हारे घर वाले जाएंगे, तो कुछ तो बताना उनको कि हमने कुछ पढ़ा तो है, डॉक्टर बनने वाले, कुछ तो मालूम होना चाहिए ना। इंडिया में 3 है, बोलो। एक यूके बेस्ड के क्या नाम, कोविशील्ड, जो एक बच्ची ने लिया भी, किसने लिया है? किसी ने अभी बताया तो था कि कोविशील्ड उसने लिया है। दूसरा है कोवैक्सीन, और तीसरा अभी इंडिया में जस्ट आया है, रसा से आया है, अगले महीने बोला जा रहा है इंडिया में वो प्रोडक्शन भी करेगा, यानी कंपनी सेटअप होगी और वहां से प्रोड्यूस भी किया जाएगा, जिसका नाम है स्पुतनिक। स्पुतनिक, ये स्पुतनिक ना। तो 3 तरह के वैक्सीन इंडिया में अवेलेबल है। अभी मेनली आपको काम करना है, मेनली अगर कोई सलाह मांगे तो आप बोल लीजिएगा ये। देखो भाई, सिंपल कहानी में बता रहा, तुमने एक तरह से, ध्यान से सुनो, तुमने एक तरह से कोविशील्ड में क्या ले लिया, तुमने एक तरह से कोरोना वायरस ही तो ले लिया ना, उसका आरएनए ही तो ले लिया ना, तुमने आरएनए ले लिया। तो अब सोचो ना, तुम्हारे अंदर में वो प्रोटीन बनेगा, नॉब्लैक स्ट्रक्चर बनेंगे ना, कोरोना वायरस का प्रोटीन बनेगा, यानी तुम्हारे अंदर में फॉरेन चीज एंटीजन बन रहा है। अब एंटीजन से लड़ने के लिए क्या बनेगा, इम्यूनिटी डेवलप होगा। तो जब इम्यूनिटी डेवलप होता है तो उस दौरान में आपको फीवर आएगा। तो 1-2 दिन तक, 2-3 दिनों तक हो सकता है, ये पर्सन से पर्सन डिपेंड करेगा, जरूरी नहीं। अब किसी ने लिया है, बताओ भाई तुम्हें फीवर आया था, तो कोई पर्सन से पूछोगे तो उसे जिस दिन वैक्सीन लिया उस दिन और अगले दिन फीवर आ सकता है, किसी के अंदर में नहीं आएगा। जैसे किसी को कोरोना हुआ तो किसी को खांसी बहुत तेज आ रहा है, बुखार बहुत तेज आ रहा है ना, और किसी को कुछ भी नहीं हुआ। तो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। तो हो सकता है कि फीवर आए। देखो मैं पूछ लेता हूँ, हाँ आया था फीवर, 2 दिन था फीवर, देखो बोल तो रही है वो कल्पना, ठीक है, 2 डेज के लिए फीवर था। मैंने तो बोला ना, कोई भी वैक्सीन लोगे तो तुम्हारा इम्यूनिटी जब डेवलप होता है ना, एंटीबॉडी डेवलप होता है, तो उस टाइम क्या होता है कि भाई उसको मारो। तो मारने के लिए क्या करते, थोड़ा टेम्परेचर बढ़ा दो जिससे वो मर जाए, तो उस दौरान फीवर आता है। ये अच्छी चीज है, ये अच्छी चीज, फीवर आना अच्छी चीज है, यानी तुम्हारा बॉडी लड़ रहा है उससे, ठीक है। हाँ, अब इंडिया ने कुछ दवा भी बनाया है, कितना इफेक्टिव होगा, कल ही एक दवा लॉन्च किया है, जिसका सिंपल है, उसने डीआरडीओ, इंडिया की एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, उसने दावा किया है कि एक उसने दवा बनाई। वो दवा बड़ा आसान है, वो पुड़िए के फॉर्म में होगा। अरे ग्लूकॉन डी पिया है तुम लोगों ने? ग्लूकॉन डी पिया है? ग्लूकॉन डी, बोले हाँ सर पिया है, बस यही है। उसने क्या किया है, उसने क्या किया, ग्लूकोज है जो तुमने पढ़ा है बायोमोलिक्यूल्स में, ये ग्लूकोज पढ़ा है, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर याद होना चाहिए, कार्बन 1 2 3 4 और 5, और ये कार्बन नंबर 6। उसने क्या किया, ग्लूकोज, ग्लूकोज में क्या होता है, OH H, यही होता है ना, सेकेंड पे H OH, थर्ड पे OH ऊपर रहता है, याद करो बायोमोलिक्यूल्स, H एंड OH, और यहां CH2OH ना, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, C6H12O6। उन्होंने क्या किया है, सेकेंड नंबर पे, सेकेंड नंबर का जो कार्बन है वहां से ऑक्सीजन हटा दिए, ये ऑक्सीजन को हटा दिए। तो बताओ क्या नाम देंगे, कुछ याद आ रहा है? राइबोज शुगर। सेकेंड पोजीशन से ऑक्सीजन हटाया, डीऑक्सी राइबोज शुगर, डीएनए वाला। अरे आरएनए और डीएनए में यही डिफरेंस था, कार्बन 1 2 3 4 और 5। कार्बन 2 पे H और OH होते थे तो राइबोज शुगर, अगर ऑक्सीजन तुमने हटा दिया तो डीऑक्सी राइबोज शुगर। साइंटिस्ट ने यही किया, ग्लूकोज के सेकेंड पोजीशन से उन्होंने ऑक्सीजन को हटा दिया, तो क्या नाम पड़ेगा, एकदम सिंपल से 2 डीऑक्सी ग्लूकोज। यही दवा है, यही दवा है 2 डीऑक्सी ग्लूकोज। बोले सर ये कुछ नहीं करना है, जैसे ग्लूकॉन डी होता है उसी तरह से एक ऑक्सीजन हटा दिया साइंटिस्ट ने, और उसे क्या किया, बोले पानी में मिक्सअप करो, घोलो और पी जाओ, ठीक हो जाओगे। बोले कैसे, ये जो 2 डीऑक्सी ग्लूकोज है वो जहां करके कहां जाएगा, जो वायरस इन्फेक्टेड सेल, जो सेल वायरस से इन्फेक्टेड है वहां चला जाएगा। वायरस को अपने ग्रोथ के लिए एटीपी चाहिए, रेप्लिकेशन कराना है, ट्रांसक्रिप्शन करना है, ट्रांसलेशन करना है, एनर्जी चाहिए, एटीपी चाहिए। एटीपी कहाँ
तो बोलेगा सर होस्ट देगा। तो होस्ट कहां से लाएगा? तो होस्ट रिस्पिरेशन करेगा, वो ग्लूकोज को तोड़ेगा। होस्ट रिस्पिरेशन किया, ग्लूकोज को तोड़ा और उससे एटीपी जनरेट करेगा। लेकिन मैंने होस्ट के अंदर में क्या डाल दिया? 2-डीऑक्सी ग्लूकोज। 2-डीऑक्सी ग्लूकोज को पहचानता ही नहीं है कोई, ना ग्लाइकोलिसिस होगा, ना क्रेब साइकिल होगा, ना ईटीएस चलेगा। तो ये बचा तुम्हारा बनेगा ही नहीं एटीपी, एटीपी बनेगा ही नहीं। अरे एटीपी अगर नहीं बना तो वायरस चला गया तुम्हारे अंदर में, बोलेगा भैया एटीपी नहीं है, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन सब रुका हुआ है, उसका ग्रोथ ही नहीं हो रहा है, उसको एनर्जी चाहिए हमसे, हम होस्ट है और हम उसे एटीपी दे ही नहीं रहे। अरे दे ही नहीं रहे तो वायरस का कैसे ग्रोथ होगा? तो इसी कॉन्सेप्ट पे कल एक दवा लॉन्च किया गया, उसे माना गया कि ट्रायल किया ना, सभी पेशेंट ठीक हो गए। अरे भाई ये वाला अगर चीज हो जाए तब तो भाई पूरा वर्ल्ड में बहुत बड़ा तबाही एकदम भाई सब एक भयंकर दवा बन जाएगा। कुछ नहीं करना है, 5 रुपए का आया, गोली पी जाएगी, बोला 90% वायरस ग्रोथ ही नहीं कर पाएगा। तो ये कल लॉन्च हुआ है और अगले महीने मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा। अगर देखते इसका क्या रिस्पॉन्स आता है, बहुत सिंपल, ये तुम्हें जानना चाहिए क्योंकि तुम्हें ये कॉन्सेप्ट तो आता है, राइबोज और डिऑक्सी राइबोज का कॉन्सेप्ट। तो उन्होंने 2-डीऑक्सी ग्लूकोज बना दिया ले, और हमारे अंदर में उसका रिस्पिरेशन होता ही नहीं, वो टूटेगा नहीं, एटीपी देगा नहीं। और एटीपी अगर देगा नहीं इसी कॉन्सेप्ट पे, तो ये डीआरडीओ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने बनाया। अब बताओ, आप कुछ समझ में आ रहा है? इतना टफ नहीं, ये सब वैक्सीन वैक्सीन आसान सा चीज है। क्लियर है? तो यानी बहुत सारा चीज नया नया तुमने सीख लिया। तो घर वाले को बताओ कि कोई टेंशन नहीं है, वैक्सीन 100% सेफ है। और बहुत सारे बच्चियों ने तो ले लिया, हाँ बहुत सारे बच्चियों ने तो ले लिया, कुछ नहीं हुआ, हाँ एकदम बिंदास है ना। तो 100% अपने घर वाले को गाइड कीजिए, जो जहां पास पास रहते हैं उनको बताइए। ये सब नहीं कि सर कंट्रोल हो जाएगा, मर जाएंगे, ये सब बहुत चलता है कि वैक्सीन लेने के बाद में उसका डेथ हो गया। अरे 20 करोड़ लोगों ने लिया, कितने का डेथ हुआ? 20 करोड़ इंडिया में वैक्सीन लिया, कितने लोगों का डेथ हुआ? क्या 5 करोड़ मर गए? गांव वाले से पूछोगे वैक्सीन लिया था तो 100 आदमी मर गए, अरे भाई कुछ भी बोलते। वैसे तो रोड पे बेचारे मर जाते, तो क्यों नहीं बात करते उस पर? फिर तो रोड पे चलना ही नहीं चाहिए, रोड पे चलना ही नहीं चाहिए तुम्हें। सर रोड पे तो आदमी मर जाता है, तो ये क्यों नहीं बोलते? इसलिए घर वाले को समझाओ, आसपास वाले को समझाओ, 100% सेफ। चलो ठीक है। अब चलो ये मतलब मैं रिकॉर्ड भी कर लिया हूं क्योंकि